हेलो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल में और डिस्कशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या है, तो उसके बाद हम और प्रोसीड करेंगे। हमने यहाँ तक देखा था कि जो -1 इक्वल्स टू क्या होगा, आयोटा होगा। तो अगर हम आयोटा की और वैल्यू सॉल्व करना चाहें तो -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेंगे। आयोटा इज़ द बेसिक यूनिट, आयोटा क्या सबसे छोटा यूनिट है। फिर और प्रोसीड करेंगे। अगर हमें आयोटा क्यूब फाइंड आउट करना है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, देन -1 इंटू आयोटा, तो मीन्स आयोटा क्यूब इक्वल टू आयोटा माइनस का। तो हमें आयोटा क्यूब की वैल्यू भी मिल गई। सिमिलरली अगर हमें आयोटा 4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है देन आयोटा 4 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर की होल पावर 2 मीन्स -1, तो ये +1। तो आयोटा 4 की वैल्यू आयोटा 4 इक्वल्स टू +1। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि आयोटा इक्वल्स टू माइनस रूट में, उसके बाद जो आंसर्स आ रहे हैं पावर में माइनस आयोटा आ रहा है। तो और भी अगर हम किसी की पावर सॉल्व करना चाहें, सपोज करो हमें आयोटा की पावर 20 की वैल्यू बतानी कितना होगा, तो इसको हम राइट करेंगे आयोटा स्क्वायर की होल पावर 10 और -1 की होल पावर 10, -1 टू दी पावर इवन नंबर, देन +1। तो इस तरह हम आयोटा की किसी भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें नेगेटिव पावर सॉल्व करना है, नेगेटिव पावर का मीन्स अगर हमें सपोज -20 सॉल्व करना होता तो -20 को पहले हम प्लस में लेके आएंगे, इस तरह से मैनेज करेंगे। फिर 20 को हम मैनेज करेंगे 4 से या 2 से, दोनों में से किसी से भी। सिमिलरली फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर 10, देन इट बिकम्स 1 and 1। तो हम किसी की पावर सॉल्व करें तो हमने यहाँ ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम, ये इम्पोर्टेंट नोट है और इसको हमें लर्न भी कर लेना है कि अगर आयोटा की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम 4 वैल्यूज़ को ऐड करें तो उनका आंसर जो आएगा ऑलवेज 0 आएगा। उसका रीज़न है क्यों 0 आएगा, आयोटा फिर -1 माइनस आयोटा +1, तो सारों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। और ये इसी के लिए नहीं, कोई भी पावर आप ले लोगे, आप कितने भी पावर ले लो, लेकिन वो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो उन सब का आंसर फिर 0 ही आएगा। और आप प्रूव भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं और एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि अगर आयोटा की पावर 100 है, देन आयोटा की पावर 101 है, देन आयोटा की पावर 102 है, देन आयोटा की पावर 103 है, तो ये भी कंटिन्यू है 100, 1, 2, 3, तो इनका भी आंसर फिर 0 आएगा। तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किस तरह करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल है वो Z है, Z इज़ द सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए हम ये देखना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिफाइन एज द मिक्सिंग ऑफ 2 पार्ट, दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट। तो अगर हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है दोनों पार्ट को आपने ऐड कर देना, मीन मिक्सिंग ऑफ 2 नंबर्स सच एज रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर अब मैं ये कहूँ कि इफ़ रियल पार्ट इज 0, इफ़ a is 0, then z is only iota b, so this is purely imaginary number, purely imaginary number। और अगर इसी तरह हम ये कहें कि if b is 0, then z is only a which is purely real number,
प्योरली रियल नंबर। और यहाँ पे ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं, आयोटा लगने के बाद इमेजनरी बनेगा ये। तो ये तो हो गया प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी नंबर। अब दोनों ही जीरो होंगे तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसके बाद हमें अब इनमें से इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मीन्स ऑपरेशन इन जेड। तो अगर Z1 हमारे पास A1 प्लस आयोटा B1 है, Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 है, और हमें इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो रियल को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर माइनस करना है तो माइनस भी इसी तरह से करेंगे, रियल को रियल में, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट में। और जेड सिंबल इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर हमें मल्टी करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मल्टी भी नॉर्मल जिस तरह प्रोडक्ट करते हैं उसी तरह करेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे आयोटा आएगा या आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब अगर हम प्रोडक्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। अब इनका अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो नॉर्मली जिस तरह मल्टी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। बस नया ये कि जहाँ आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो A1 का A2 से A1 A2, फिर A1 का तो आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मीनिंग -1, तो यहाँ -1 रख देंगे। तो A1 A2 उसको इधर ले आएंगे B1 B2, एक पार्ट ये हो जाएगा, इनमें आयोटा कॉमन, तो A1 B2 प्लस B1 A2, ये प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से हम कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टी कर सकते हैं। इसके बाद अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अब मैं करा रहा हूँ आगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो रियल और इमेजनरी पार्ट को है शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B है, तो A को हम कहेंगे शॉर्ट में रियल पार्ट ऑफ Z, RE ओनली लिखेंगे, और B को लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, IM से, रियल पार्ट ऑफ Z, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z। तो ये इमेजनरी और रियल के शॉर्टकट हैं। अब इसके बाद है दूसरा टॉपिक है प्रोडक्ट के बाद डिवाइड करना है। डिवाइड से पहले हमें एक और नया टर्म सीखना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मीनिंग है कि कॉन्जुगेट क्या होगा? तो कॉन्जुगेट का मीनिंग है कि जो Z अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट का साइन तो रखना है सेम। इफ़ Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन एज A प्लस आयोटा B, तो कॉन्जुगेट का मीनिंग आप A का साइन सेम रखो एंड चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, और इसका सिंबल है Z डैश। तो ये जो मैंने A प्लस आयोटा B लिखा, ये इसका कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट में बस इतनी डिफरेंस है, अगर इन दोनों का हम ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। तो डिवाइड में इस प्रॉपर्टी काम आएगा कि अगर हमें कोई सम डिवाइड करना है 3 + 4 आयोटा, सपोज करो इसको हमें डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना होता है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसको हम कॉन्जुगेट से यानी इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टी कर देंगे, तो उससे क्या होगा, डिवाइड में रियल पार्ट आ जाएगा।
और फिर इसको प्रोसीड कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा। इसी तरह से एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 जो आप एनसीईआरटी के समाप्त करेंगे अब। इसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल का एक और नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल का एक्चुअली मीनिंग हमें पता ही, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, किसी को हम चेंज कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले पार्ट को तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/z। तो सपोज करो हमें 3 + 4 आयोटा का अगर रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है देन इट बिकम्स 1/3 + 4 आयोटा। फिर प्रॉब्लम भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इसको हमने कॉन्जुगेट से मल्टी कर देना है इस तरह से। तो 3 - 4 आयोटा बाई नीचे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a² - b²। तो 3 का होल पावर माइनस 4 आयोटा का भी होल पावर देन इट बिकम्स 3 - 4 आयोटा बाई 9 + 16। तो 3 - 4 आयोटा बाई 25। और इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग पार्ट में, रियल इमेजनरी पार्ट में 3/25 - 4/25 आयोटा। तो ये रियल और इमेजनरी पार्ट भी इसके अलग अलग हो गए। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलेशन पॉसिबल है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी प्रॉपर्टी जो रियल नंबर की होल्ड नहीं करता, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से ग्रेटर लेस नहीं हो सकती, मीन कंपेयर नहीं हम कर सकते। रीज़न क्योंकि हमें आयोटा के बारे में कोई आइडिया नहीं कि आयोटा कितना लार्ज है, हाउ मच आयोटा इज। तो ये प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर Z1 Z2 को इक्वल करना है, इसका मीनिंग रियल पार्ट दोनों का इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट भी, ये बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजनरी पार्ट भी दोनों का सेम होगा। तो इक्वल तो हो सकते हैं बट ये पॉसिबल नहीं, कोई लेस या ग्रेटर नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टीज़ में होल्ड नहीं होती। तो इस तरह आप ये एक्सरसाइज जो 5.1 है एनसीईआरटी में, ये आप कर सकते हैं। इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब और 5.2 और 3 फिर मैं फर्दर डिस्कस करूँगा।